अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान तारिक और मेरे साथ डायरेक्टर ऑपरेशंस अल्वाइज ग्रुप आदिल अहमद भाई साहब और इंजीनियर आसिम साहब मौजूद हैं। और आज एक ही मौजू है जिस पे बात करनी है। किस बात का गम कीजिए, किस बात पे रोइए। शहर कायद, रोशनियों का शहर, जो मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है, यानी कराची कमाता है तो मुल्क चलता है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस कराची के अंदर, शहर कायद के अंदर ऐसे अलमनाक दास्तानें, ऐसे अलमनाक सानेहात हैं कि वो खत्म होने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी किसी मैन होल का ढक्कन ना लगने की वजह से 4 साल का बच्चा जान दे देता है, मां बैन करती रहती है। कभी टैंकर माफिया का जो राज है, किसी टैंकर के नीचे बाप और बेटी कुचले जाते हैं तो एक घर में सफे मातम बिछ जाती है। अब गुल प्लाजा, जिसने 26 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं, यानी 26 खानदानों के घरों में सफे मातम बिछी हुई है। 85 लोग लापता हैं। बहनें अपने भाइयों को तलाश कर रही हैं, माएं अपने बेटों की राह तक रही हैं, बाप दुहाइयां दे रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बातें हो सकती हैं। मेरे साथ तो ज़ाहिर इंसाइक्लोपीडिया इस वक्त रियल एस्टेट का, ये बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई होगी। इंजीनियर आसिम साहब मौजूद हैं, ये बता सकते हैं। लेकिन हमें इजहार यकजहती करना है उन मुतासरीन के साथ जिनके घरों की कमाने वाले सोल ब्रेड अर्नर चले गए हैं, जिनके घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। अल्वाइज डेवलपर्स एज अ होल इस सानहे के मुतासरीन के साथ खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ आदिल अहमद भाई साहब, इस पे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप इस साने के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई दुख और अफसोस हुआ है कि जो गुल प्लाजा बिजनेस हब था कराची में, और वहाँ से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लोग अपने रोज़गार की तलाश में सुबह निकलते थे और रात को खुशियों में घर लौटते थे। काफ़ी लोग शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और वहाँ पर जिन लोगों का रोज़गार तबाह हुआ है, जो बेचारे ताजर लोग थे, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके साथ हम इजहार यकजहती कर रहे हैं। जो बिल्डिंग में कमी कोताही है, इससे हमें सीखना चाहिए। ये साना हुआ क्यों है, कैसे हुआ है, उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं, बट हम एक बिल्डिंग को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। हर तरह से जो भी मराहिल है उनसे गुजरना पड़ता है, वो ज़रूरी है, जिसमें फायर फाइटिंग का है, जिसमें बिल्डिंग की सेफ्टी मेजरमेंट को देखना होता है। जो बिल्डिंग में जितनी लोड चाहिए उतनी लोड दरकार होता है। जितने लोगों के लिए उस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है उतने ही लोगों को रोज़गार फराहम करना चाहिए। अगर सपोज एक एग्जांपल दूँ, अगर 1000 वहाँ पर शॉप्स हो तो वहाँ पर 5000 दुकानें बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोड ज़्यादा आता है और फिर इसी तरह साने हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें सीखना चाहिए और हमें आगे जो हमारे ऊपर मुसीबत आनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हम उससे बचें, उसके लिए तैयारी करें और अपने नेक नीयती के साथ अपने हलाल रोज़ी कमाने के लिए जो हम बिल्डिंगें बनाते हैं उनकी सेफ्टी मेजरमेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, उनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करे। और जो गुल प्लाजे में बेचारे जो शहीद हुए हैं, जो लापता है या जिनका कारोबार तबाह हुआ है, हम उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अल्वाइज डेवलपर्स मुतासरीन के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं और अपनी बसात भर हर मुमकिन मदद करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे जो मुतासरीन के लिए हो सकेगा। दैट्स ऑल जी। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के रास्ते कि आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जो मुतासरीन है उनको सब्र जमील अता करे। जल्द अज जल्द जो लोग ज़ाहिर है करोड़पति से, जैसे आदिल भाई ने कहा कि ज़मीन पे आ गए हैं, कारोबार लुट गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी जल्द अज जल्द बेहतर असबाब भी पैदा करे, उनकी परेशानियां दूर करे। आई थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।